Hello everyone, myself Kiran. I welcome you on official YouTube channel of VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं आपका विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको PSSB, PPSC, SSC, मास्टर कैडर, ETT कैडर और मास्टर कैडर की जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो जिस भी स्टूडेंट ने इनमें से किसी भी कोई भी बैच लेना हो, किसी भी चीज की प्रिपरेशन करनी है, तो वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकता है। और एट प्रेजेंट जो हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट एंड ETT का बैच जो ऑनगोइंग है, इसका न्यू बैच भी जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अंदर आपको 3 डेज जो है डेमो के लिए मिलेंगे। हर एक जो आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, साथ में आपको जो है PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी MCQ की। और वीकली जो है हमारे यहाँ पे हर वीकली एक टेस्ट लिया जाता है, प्रॉपर एग्जाम स्टाइल के अंदर यहाँ पे जो है टेस्ट होता है। तो आप जल्द से जल्द हमारी टीम को ज्वाइन करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको ETT कैडर के लिए साइंस करवाती हूँ। हमने साइंस के अंदर सबसे पहले बायो शुरू की थी। कल हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमारा 3rd टॉपिक शुरू किया था, जो था कि डाइवर्सिटी। कल हमने डाइवर्सिटी में देखा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, और हमने 3 किंगडम डिस्कस किए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। ये 3 किंगडम जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख ली। आज जो हम हमारा नेक्स्ट किंगडम जो है प्लांटे, वो डिस्कस करेंगे। लेट अस सी व्हाट इज प्लांटे किंगडम। प्लांटे किंगडम को है जो सबसे पहले जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। प्लांटे को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2। एक होता है क्रिप्टोजेम्स और दूसरा होता है फेनरोजेम्स। क्रिप्टोजेम्स एंड फेनरोजेम्स। और एक बात बताऊं, इन वर्ड को पंजाबी में भी यही बोलते हैं, क्रिप्टोजेम्स को क्रिप्टोजेम्स, फेनरोजेम्स को फेनरोजेम्स। क्रिप्टोजेम्स को आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा एंड जाइमोस्पर्म। जो हमारे फेनरोजेम है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, जाइमोस्पर्म एंड एंजाइमोस्पर्म। अब जिनकी डिटेल है, ये जो अलग अलग डिवाइडेशन है, क्रिप्टोजेम, फेनरोजेम, इनके आगे डिवाइडेशन हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जाइमोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी जो हम प्रॉपर्ली डिस्कशन जो है अब इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डिवीजन जो है वो है क्रिप्टोजेम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिप्टोजेम क्या होते हैं। व्हाट इज क्रिप्टोजेम्स प्लांटे के अंदर। लेट अस सी व्हाट इज क्रिप्टोजेम्स। क्रिप्टोजेम जो वर्ड है, क्रिप्टोजेम वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। 2 वर्ड है ग्रीक के, क्रिप्टो एंड जेम्स। किससे मिला है? क्रिप्टो एंड जेम्स से ये वर्ड जो हमारे सामने निकल के आया है। क्रिप्टो का क्या मतलब है? क्रिप्टो का मतलब है हिडन। क्रिप्टो का मतलब क्या है? हिडन, छुपा होया, छुपया होया। तो क्रिप्टो का मेरे पास मीनिंग क्या है? हिडन। और गेम्स का मीनिंग क्या है मेरे पास? मैरिज। क्या है? मैरिज। तो इनका मीनिंग क्या है? हिडन मैरिज। क्रिप्टो क्या है? हिडन। और जेम्स का मीनिंग क्या है मेरे पास? मैरिज। तो इसी तरह क्रिप्टोजेम्स जो, उसका मीनिंग क्या बना? प्लांट विच डोंट प्रोड्यूस एक्सटर्नल फ्लावर और सीड। क्या है कि इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट हिडन होते हैं। क्या होते हैं? हिडन मैरिज है ना। इससे इनका मतलब बना कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो क्या है? हिडन है। क्योंकि जब मैरिज होती है उसके बाद क्या है? रिप्रोडक्शन होती है। तो इसी तरह से उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट वो क्या है? हिडन है। क्रिप्टो का मतलब हिडन, जेम्स का मतलब मैरिज। तो क्रिप्टोजेम्स हमारे पास क्या है? जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट, जनन अंग छुपे होंगे हैं। क्रिप्टोजेम्स आर प्लांट्स विच डोंट प्रोड्यूस एक्सटर्नल फ्लावर और सीड। क्रिप्टोजेम्स वो प्लांट है जो ना तो फ्लावर पैदा करते हैं, जिनके अंदर न तो फ्लावर होते हैं, देखो फ्लावर होंगे तो वो तो हिडन नहीं रहेंगे, और न ही इनके अंदर क्या है? सीड होते हैं। क्रिप्टोजेम्स में न फ्लावर होते हैं और न ही सीड होते हैं। Thus they are considered to bear hidden reproductive organ। तो इन्हें क्या कहते हैं कि इनके जो जनन अंग हैं वो क्या है? हिडन है। क्या एक है? छुपे हुए जनन अंगा वाले हैगे हन। In these plant an external source is required for fertilization। और इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, इनको प्रजनन के लिए एक बाहरी स्रोत की जरूरत पड़ती है। ये खुद इकल्ले प्रजनन नहीं कर सकते, इन्हें जो है एक बार से जो एक्सटर्नल सोर्स जो है
उसकी जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल सोर्स की जो इन्हें नीड है। इट इज 3 टाइप, ये हमारे पास 3 तरह के क्रिप्टोजेम्स को आगे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 तरह के क्रिप्टोजेम्स हैं, कौन कौन से हमारे पास, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और तीसरा हमारे पास पेट्रिडोफाइटा है। 3 हमारे पास हैं, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पेट्रिडोफाइटा। अब देखते हैं हमारे पास हेलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है और पेट्रिडोफाइटा क्या है। पहले इसको पंजाबी में जिन्होंने नोट करना वो कर लो, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोग्राम यूनानी शब्द तो लिया गया है क्रिप्टो अते गैम्स। क्रिप्टो का मतलब है लुकिया होया, गैम्स का मतलब है विआह। ते क्रिप्टोजेम्स केड़े पौधे ने जिन्हां दे जरण अंग छुपे हुंदे हन। क्रिप्टोजेम्स वो पौधे हन जिन्हां दे बारी फुल जां बीज नहीं हुंदे। इस तरह उन्होंने छुपया होया प्रजनन अंग मन्या जाता है। क्या इस तरह इनके अंदर क्या जो प्रजनन अंग है इनका, जिनसे रिप्रोडक्शन करते हैं, नई चीज पैदा करते हैं, वो क्या है, छुपा हुआ है। इन्हां पौधों विच खाद पाउण लई एक बाहरी स्रोत की लोड़ हुंदी है। खाद पाउण ना हो गया यहाँ पे होगा जनन लई। इन्हां पौधों नूं जनन लई एक बाहरी स्रोत की लोड़ हुंदी है। इन्हां दी 3 किस्मां हन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा। ये 3 जो है हमारे पास क्रिप्टोजेम्स हैं। अब देखते हैं व्हाट इज थैलोफाइटा। इसके प्रोनाउंसिएशन वैसे हेलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है, द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स। क्या है, इसके जो इसका शरीर है, इसकी बॉडी है, ये जो प्लांट होते हैं ना, इनके अंदर ना ही तो रूट होती है, ना ही इनका स्टेम होता है और न ही लीव होते हैं, कि इनके अंदर ये अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं होते। अलग अलग स्ट्रक्चर जो इन प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाते। द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव। दीज आर मोस्टली एक्वेटिक। ये ज्यादातर क्या है, पानी में होते हैं, ज्यादातर पानी में होते हैं, लेकिन कुछ जो है टेरिस्ट्रियल भी है, लैंड पे भी होते हैं, जमीन पे भी होते हैं। मोस्टली किस में होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है जमीन पर भी पाए जाते हैं। सिल्ली जगह मान लो जो जहाँ पे नमी होती है वहां पे ये ज्यादा पाए जाते हैं, नमी वाली जगह पहाड़ों पे। दे आर ऑटोट्रोफिक। ये क्या है, सवे पोषी हैं। दे आर ऑटोट्रोफिक। ये क्या है हमारे पास, सवे पोषी हैं, अपना भोजन आप तैयार करते हैं। ये क्या है, सवे पोषी है। दे हैव सेलुलोज सेल वॉल। इनके अंदर सेल कंद होती है, जो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ये हमने सेल में भी डिस्कस किया था कि प्लांट के सेल कंद होती है। तो इनके अंदर क्या है, सेल वॉल होती है, जिससे क्या किससे बनी होती है, सेलुलोज। देयर इज नो वस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर कोई वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, इनमें कोई जाइलम नहीं होता, कोई फ्लोइम नहीं होता, कोई स्पेशल टिश्यू जो इनमें नहीं पाया जाता। सेक्स ऑर्गन आर सिंगल सेल्ड। जो इनके लिंगी अंग हैं, सेक्स ऑर्गन है, वो एक ही सेल से बने होते हैं, सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या है, इनके अंदर कोई भ्रूण नहीं बनता। मनुष्य के अंदर क्या बनता है, भ्रूण बनता है ना, जानवरों में भ्रूण बनता है, लेकिन इनके अंदर, पौधों के अंदर भी भ्रूण बनता है, लेकिन इनके अंदर कोई भी भ्रूण जो है नहीं बनता। फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण नहीं बनता। एग्जाम्पल है इसके ग्रीन एल्गी एंड स्पाइरोगिरा। एग्जाम्पल क्या है, हरी काई अते स्पाइरोगिरा। पंजाबी में देखते हैं थैलोफाइटा। वेट, थैलोफाइटा क्या है, पौधे दे शरीर, तने, जड़े ते पत्तां विच। वेट 1 मिनट, ये स्लाइड। तो थैलोफाइटा हमारे पास क्या है, पंजाबी में देखते हैं, पौधे दे शरीर नूं तने, जड़ ते पत्तियां विच वखरा नहीं किया जा सकता, कि इसके अंदर जो प्लांट है उसमें तने, जड़ और पत्ते नहीं होते, उन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते। ये ज्यादातर जलजीन, ये ज्यादातर जल विच पाए जाते हैं, ਅਤੇ कुछ भूमि ते जमीन विच भी हुंदे हन। ये ऑटोट्रोफिक हन, भाव कि ये की है, ये सवे पोषी हन, ये अपना भोजन आप तैयार करते हन। इन्हां कोल सेलुलोज दी सेल दीवार होंदी है। मैंने पहले बताया था कि पौधा के अंदर सेल कंद होती है, और वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो इन्हां विच की है, सेलुलोज दी सेल कंद हुंदी है, कोई नाड़ी प्रणाली नहीं हुंदी। इन्हां दे लिंगी अंग जो है सिंगल सेल हुंदे ने। इनके जो लिंगी अंग है वो क्या होते हैं, सिंगल सेल, एक सेली हुंदे हन।
गर्भ धारण करने के बाद कोई भ्रूण नहीं बनता, इनके अंदर कोई भी फीटस भ्रूण जो है नहीं बनता। एग्जाम्पल है हरियकाई ते स्पाइरोगिरा। अब आपको मैं स्लाइड दिखाती हूँ इसके अंदर, जिसके अंदर मेरे पास जो है एग्जाम्पल्स हैं। ये जो आपके सामने स्लाइड है ये हमारे पास थैलोफाइटा की है। थैलोफाइटा की जो ये है, आपने ये क्या है, ये सारे थैलोफाइटा, ये स्पाइरोगिरा जो है ये वाला, ये क्या है, एक थैलोफाइटा। ये जो है आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर बड़ा करके दिखाया गया है। जब इनको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखें तभी ऐसे दिखते हैं। ये सारे जो है किसके अंदर आते हैं, थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। इन्हें हम जो नॉर्मल आई से बहुत रेयर देख सकते हैं। जो ये देखो, ये चीज आपने कई बार देखोगे जहां पे नमी वाली जगह होती है, पहाड़ों के ऊपर, पेड़ के ऊपर इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है पीला और व्हाइट कलर का। जो पेड़ के ऊपर जब पाउडर सा आ जाता है ना, कई बार आप सबने देखा होगा दरख्त जब गीला होता है नहीं उसके ऊपर पाउडर सा आ जाता है, तो वो पाउडर सा ये कौन से के अंदर आता है, ये हमारे पास हेलोफाइटा के अंदर आता है। ये क्या है, हेलोफाइटा। तो क्या होता है इसके अंदर, ये क्या थे, इनके अंदर ना तो कोई, अब इसकी कोई जड़ दिख रही है आपको, इसमें इसका कोई तना दिख रहा है, इसका कोई पत्ता दिखाई दे रहा है, नहीं। तो इसके अंदर ना जड़ा होंदियां ने, ना तना हुंदा है, ना ही पत्ते हुंदे ने। इसके कोई बीज है, किसी ने लगाया, कोई बीज नहीं होते, कोई फूल नहीं हुंदे, ठीक, सवे पोष हुंदे ने। इनके अंदर कोई लिंगी अंग दिखाई दे रहा है, नहीं। तो ये सारे मेरे पास क्या है, थैलोफाइटा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है ब्रायोफाइटा। अब देखते हैं ब्रायोफाइटा क्या है। ब्रायोफाइटा के अंदर हमारे पास क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट। क्या है, इनको जो है हम प्लांट्स का एम्फीबियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें जो हम प्लांट का एम्फीबियन भी कहते हैं। दे लेक रियल रूट, इन्हां विच असल जड़ां, तने अते पत्ते नहीं हुंदे। दे लेक रियल रूट, स्टेम, लीव एंड फ्लावर। क्या इनके अंदर दिखने में लगती है कि इसके अंदर जड़ें हैं, हमें महसूस होती है जड़ा है, पत्ते जैसा स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा, लेकिन असल में जड़ा, तने ते पत्ते नहीं होंगे, रियल नहीं होते हैं, जो है आभासी होंगे ने। दे हैव नो फ्लावर, इनके अंदर कोई भी फ्लावर नहीं होता, कोई भी फूल जो है इनके अंदर हमारे पास नहीं होता। दे हैव नो फ्लावर। द सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर, इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो बहुसेली होंगे हैं। क्या है, मल्टी सेलुलर, जो एक से ज्यादा सेल से इनके सेक्स ऑर्गन जो है बने हुए होते हैं। एन एम्ब्रॉय इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रॉय बनता है। थैलोफाइटा में नहीं बनता था ना, इनके अंदर एम्ब्रॉय जो है वो क्या है, बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण जो है बनता है। एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, रिशिया। दो हमारे पास एग्जाम्पल है, फ्यूनेरिया एंड रिशिया। अब हम देखते हैं जो इसके अंदर, इसको पंजाबी में देखते हैं क्या कहते हैं। ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ क्या है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यहाँ पे ਇਹਨਾਂ था, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ एम्फीबियन भी कहा जाता है। एम्फीबियन मीन्स जली थली, जो जल पे भी हो और थल पे भी हो, ये क्या है, जली थली है, एम्फीबियन भी कहा जाता है। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ असली जड़, तना ते पत्ते ਦੀ घाट ਹੁੰਦੀ है ते कोई फुल नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗੀ ਅੰਗ बहुसेलुलर ਹਨ, बहुत सारे बहुसेली हैं। ते ये गर्भ धारण करने तो बाद भ्रूण बनता है। इन्हां विच क्या, जब ये गर्भ धारण करते हैं तो क्या इसमें भ्रूण बनता है। एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया और रिशिया। रिक्सिया नहीं होना था, रिशिया होना था। तो ये क्या हमारे पास ब्रायोफाइटा। अब आपको दिखाते हैं ब्रायोफाइटा की जो है एग्जाम्पल। वेट, ये जो आपके सामने स्लाइड है ये है ब्रायोफाइटा। ये देखो, इनके अंदर ये आपको लग रहे होंगे कि ये पत्ते हैं, पत्ते जैसे दिखाई दे रहे होंगे ये, लेकिन ये इनके असल में पत्ते जड़ा वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये जो आपके सामने ये पहाड़ों पे गिल्ली जगह, नमी वाली जगह पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, वो क्या है, ब्रायोफाइटा है। ये जो स्लाइड है ये किस चीज की है, ब्रायोफाइटा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास पेट्रिडोफाइटा। नेक्स्ट क्या है, पेट्रिडोफाइटा। अब हम देखते हैं पेट्रिडोफाइटा क्या होता है। द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्या है, इसके अंदर रूट्स भी होती हैं, जड़ें भी होती हैं, स्टेम भी होता है एंड लीव्स भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं। दे हैव वेस्कुलर सिस्टम,
इनके अंदर जो नाड़ी सिस्टम भी है, इनके अंदर जाइलम फ्लोएम भी होते हैं, टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर, इनके जो लिंगी अंग है वो क्या है, बहुसेली हैं, एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू एम्ब्रोए, इसके अंदर भी जो एग है वो डेवलप होकर एम्ब्रोए में बदलता है। दे हैव नो फ्लावर एंड सीड, लेकिन इनमें भी कोई फ्लावर जो है नहीं होता है और ना ही इनके अंदर सीड होते हैं, बीज और फूल इनमें नहीं होते। पंजाबी में देखते हैं हमारे पेट्रिडोफाइटा, पौधे का शरीर जड़ तने ते पत्ते का बने हुंदा, इस अंदर जड़ा भी हुंदे ने, तने भी तना भी हुंदा ते पत्ते भी हुंदे हैं। इन्हां कोल नाड़ी प्रणाली है, इनके अंदर नाड़ी प्रणाली जो है वो होती है। लिंग अंग बहुसेलुलर हैं, इनके जो लिंगी अंग है वो क्या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। उपजाऊ अंडा भ्रूण विच बदलता है, इनके अंदर जो एग है वो क्या है फिटस में बदलता है। इन्हां कोल फूल अते बीज नहीं है, फूल और बीज में नहीं पाए जाते हैं, फूल अते बीज सॉरी नहीं पाए जाते। अब जो आपके सामने जो स्लाइड है वो हमारे पास किसके है, पेट्रिडोफाइटा की है। ये हमारे पास क्या है, पेट्रिडोफाइटा। अब देखो इसके अंदर हमारे पास पत्ते भी हैं, ये पत्ते हैं ना प्रॉपर, इसके अंदर ये तना भी है और इसकी जड़ें भी होती हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी फ्लावर जो है हमारे पास नहीं है। फ्लावर इनके अंदर जो देखने को नहीं मिलता है और इनके पत्ते क्या छोटे छोटे होंगे ने, क्या इसके पत्ते छोटे छोटे होंगे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पेट्रिडोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा। तो ये हमारे पास क्रिप्टोजेम्स की 3 टाइप्स थी जो हमने की। अब हम देखते हैं फेनरोजेम्स क्या होते हैं। व्हाट इज फेनरोजेम्स? फेनरोजेम्स दे आर सीड बीयरिंग प्लांट, इनके अंदर बीज होते हैं, सीड्स जो है इनके अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर सीड क्या है पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर, इनके जो लिंगी जरण अंग है वो भी क्या है बहुसेली होंगे ने। एन एक्सटर्नल सोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, अब उनमें क्या था बाहर से एक सोर्स चाहिए था रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन इन्हें कोई भी सोर्स जो है वो नहीं चाहिए, बाहर से कोई सोर्स की जरूरत नहीं होती। ये 2 तरह के होते हैं, जाइमोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, 2 तरह के होते हैं, जाइमोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब हम देखते हैं जाइमोस्पर्म क्या होता है। जाइमोस्पर्म, जाइमोस्पर्म इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जाइमनो एंड स्पर्म, क्या है जाइमोस्पर्म जो है ग्रीक वर्ड से निकला है। कौन कौन से, जाइमो एंड स्पर्म्स। जाइमो का मतलब है नेक्ड नंगे, और स्पर्म क्या है सीड बीज। तो नाम से क्या पता चल रहा है, वो पौधे जिन्हां दे बीज नंगे हुंदे ने उन्हां नूं की कहंदे ने जाइमोस्पर्म कहा जांदा है, उन्हें क्या कहते हैं हम जाइमोस्पर्म कहते हैं। ठीक, दी सीड प्रोड्यूस बाय दीज प्लांट, क्या जो ये बीज पैदा करते हैं ये वाले प्लांट जो हमारे पास क्या है, दी सीड प्रोड्यूस बाय दीज प्लांट आर नेक्ड, इन्हां दे बीज जो है बाहर हुंदे ने, बाहर दिखाई दिंदे रहंदे ने, नंगे बीज हुंदे ने। दीज प्लांट आर एवरग्रीन एंड वुडी, ये क्या सदा बाहर हरे रहते हैं, हर टाइम एवरग्रीन है, ये लगभग हर टाइम ग्रीन रहते हैं और इनमें काफी लकड़ी जो है पाई जाती है, वुडी होते हैं। दे हैव कोन्स, इनके अंदर कोन्स होते हैं। दे आर सेपरेट मेल एंड फीमेल कोन, इनके अंदर मेल और फीमेल कोन अलग अलग होते हैं। आपने पहाड़ों पे गए हो तीखे तीखे नुकीले पत्तों वाले पौधे देखे होंगे जिनके ऊपर ऐसे लकड़ी के जैसे कोन से लगे होते हैं। कई बार लोग जो है शो पीस के लिए भी लेके आते हैं, इस तरह से लकड़ी का बना हुआ होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर सा होता है जिसे कहते हैं कोन्स। तो ये क्या है, इनके बीज जो होते हैं, कोन्स होते हैं ना, वही इनके बीज होते हैं, वही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और वो बाहर दिखाई देते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इनके जो बीज है वो क्या है, नंगे होते हैं। जाइलम लेक्स विशल एंड फ्लोएम लेक कंपेनियन, जो इन पौधों के अंदर जाइलम में जो है ना वेसल्स नहीं होती, जाइलम में क्या नहीं होती, वेसल नहीं होती, और जो हमारे पास फ्लोएम है उसमें हमारे पास कंपेनियन सेल जो है नहीं पाया जाता, सही सेल जो है नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल है देवदार, पाइनस एंड काइकस, ये जो इनके एग्जाम्पल है। पंजाबी में देखते हैं जाइमोस्पर्म। जाइमोस्पर्म यूनानी शब्द जाइमो ते स्पर्मा तो मिलके बनया है। जैमनो दा अर्थ है नंगा ते शुक्राणु दा यहाँ पे आना था स्पर्म, द अर्थ है बीज, जो स्पर्म है उसका अर्थ हमारे पास क्या है, बीज, सीड। इन्हां पौधों द्वारा पैदा किए बीज नंगे होते हैं, जो इनके बीज हैं वो बाहर दिखाई देते रहते हैं, कोई कवरिंग उनकी नहीं होती।
ये पौधे सदाबहार हैं ते लकड़ वाले हैं, इनमें लकड़ी ज्यादा होती है। इन्हां कोल कोन्स हैं, वख-वख नर ते मादा कोण हुंदे हैं। जाइलम विच वैसल्स दी घाट हुंदी है अते फ्लोएम विच सही सेलां दी घाट हुंदी है। सही सेल कंपेनियन सेल की कमी होती है। एग्जाम्पल है देवदार, पिनस, साइकस। अब जो हम इनकी एग्जाम्पल देखते हैं, हम जो हमारे पास जाइमोस्पर्म की जो हम स्लाइड देखते हैं कि जाइमोस्पर्म कैसे हैं। ये जो आपके सामने स्लाइड है ये है जाइमोस्पर्म। अब इसके अंदर देखो, ये देखो इसके नुकीले नुकीले पत्ते हैं, इसमें लकड़ी ज्यादा है, ज्यादा लकड़ी है ना, ये इसके भी पत्ते नुकीले और इनके ऊपर इस तरह का ये स्ट्रक्चर लगता है जो इनके सीड होते हैं जो सूख के इस तरह कोन में चेंज हो जाते हैं। ये देखो ये भी कोन है, ये भी कोन टाइप है। ये जो आपके साथ में इस तरह का पेड़ आपने देखा है कोन, ये जो इनके बीज है, तो बीज क्या बाहर लटक रहे हैं, नंगे हैं, तो ये क्या है जाइमोस्पर्म है, इनके अंदर कोन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, दे प्रोड्यूस सीड दैट आर इंक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। क्या इसके अंदर जो सीड होते हैं हमारे पास, जो इनके अंदर सीड होते हैं वो क्या है फ्रूट के अंदर छुपे होते हैं। ये आप सबको पता है, आप मैंगो खाते हो फ्रूट के अंदर सीड छुपा हुआ है। दे हैव फ्लावर्स, इनके अंदर फूल होते हैं। प्लांट एम्ब्रॉय इन सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिल्डन। क्या जो सीड होते हैं ना प्लांट के, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा, उसे बोलते हैं कोटिल्डन। कोटिल्डन क्या बोलते हैं, कोटिल्डन बोलते हैं। आपने देखा है चने का बीज इस तरह दो भागों में होता है, तो ये जो बीज का दो भागों वाला ढांचा है ना, ये जो ढांचा है स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, कोटिल्डन कहते हैं। ऑन बेसिस ऑफ कोटिल्डन, जो इसके बेस के ऊपर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है वो कौन कौन से हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट एंड डाइकोट। अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म पंजाबी में। ਉਹ बीज पैदा करते हैं, क्या ये बीज पैदा करते हैं, इन्हां दे फल जो फल दे अंदर बंद होंदे ने, बीज क्या फल के अंदर होते हैं। इन्हां कोल फुल हुंदे ने, बीजां विच पौधे दे भ्रूण दी बनतर हुंदी है, कि बीज के अंदर जो बनतर होती है उसे क्या कहते हैं, कोटिल्डन कहते हैं। कोटिल्डन के आधार पर इन्होंने दो भागों में बंटिया है, मोनोकोट एंड डाइकोट। अब जो आपके सामने ये स्लाइड है, ये हमारे पास, ये देखो यहाँ पे आपको मोनोकोट दिखाने के लिए स्लाइड है, जो जिन पे ये फूल लगते हैं, फ्लावर्स वाले प्लांट जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे पास एंजियोस्पर्म होते हैं। अब देखते हैं मोनोकोट किसे कहते हैं। मोनोकोट, मोनो नाम मतलब कि वन, एक कोट वाला, एक कोटिल्डन वाला, जिसमें एक ही कोटिल्डन हो। The seed of these plant have only one cotyledon, इनके पास क्या है, एक कोटिल्डन होता है। Leaves have parallel variation, जो इनके पत्ते होते हैं इनके अंदर जो धारियां होती है वो एकदम पैरेलल होती है। आपने मक्के के पत्ते देखे हैं, उसके अंदर धारियां देखना एक दूसरे के एकदम पैरेलल होती है, ऐसे समांतर सी होती है। कनक के पत्ते के अंदर क्या होती है, धारियां एक दूसरे के एकदम ऐसे सीधी सीधी पैरेलल होती है। तो इनका क्या है, पैरेलल पत्ते के अंदर पैरेलल धारियां होंदियां ने। इन्हां दी फाइब्रस रूट, रेशेदार जड़ होंदी है। कनक की जड़ कैसी होती है, ऐसे खिलरी हुई होती है ना ऐसे, तो रेशेदार जड़ जो है इनकी होती है इस तरह से। फ्लावर हैव 3 और मल्टीपल ऑफ 3 पेटल्स, के जो फूल होते हैं इनके, उनके अंदर ज्यादातर या तो 3 पत्तियां होती है या 3 की गुणज में पत्तियां होती है, जैसे 6 हो गई, या तो कहते हैं 3 होते हैं या फिर 3 की मल्टीपल होती हैं, 1 2 6 हो गई, जैसे इस तरह से। तो इनके फूल में 3 या 3 की गुणज की पत्तियां होती हैं, जड़ इनकी रेशेदार होती है, और जो ये है हमारे पास इनके अंदर क्या है, फाइब्रस रूट होते हैं और समांतर वीनियस होता है। एग्जांपल ले लो मक्की, मक्की को देखना पत्ते कैसे होते हैं, कनक आदि। इसके बाद है डाइकोट। डाइकोट के अंदर क्या होता है, दी सीड ऑफ दिस प्लांट हैव 2 कोटिल्डन, इनके प्लांट्स के अंदर क्या है, मेरे पास 2 कोटिल्डन होते हैं। क्या है, 2 कोटिल्डन पाए जाते हैं, 2 तरह के कोटिल्डन इसमें होते हैं। डबल मटर के अंदर क्या होते हैं, बीज को 2 भागों में बांट सकते हो ना ऐसे बिल्कुल प्रॉपर, तो ये एक अलग कोटिल्डन, ये अलग कोटिल्डन हो गया। दे हैव टेप रूट, इनकी जो रूट होती है वो मूसल जड़ होती है, एक इस तरह से जड़ होती है, मूसल जड़। दे हैव रेटिकुलेट वेनिएशन, इनके पत्तों के अंदर ऐसे अलग अलग तरह से जैसे खिलरा हुआ जाल वाला जो वेनिएशन होता है, पत्ते के अंदर ऐसे लाइन में नहीं होता, पूरे पत्ते में इस तरह से खिलरा हुआ जाल होता है, धारियों का जाल जो है देखने को मिलता है। द फ्लावर है 5 और मल्टीपल ऑफ 5 पेटल्स,
फूल के अंदर 5 या 5 के गुणज के अंदर पत्तियां होती है। एग्जाम्पल है मटर, मटर के बीज को आप 2 भागों में बांट सकते हो ना, ऐसे प्रॉपर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कोटिल्डन अलग, ये अलग। सरों, सरों को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एप्पल के बीज को भी हम जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डाइकोट्स हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि हमारे पास प्लांटे जो है फाइलम है वो क्या होता है। प्लांटे को पहले 2 में पार्ट में डिवाइड किया, क्रिप्टो एंड फेमरोजम्स। फिर क्रिप्टोजम्स के 3 पार्ट डिस्कस किए, फिर फेमरोजम्स के 2 पार्ट डिस्कस किए। तो हमारा आज 4th किंगडम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एक किंगडम रहा है एनिमिलिया, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।